मित्रों, कक्षा 6 में चित्रपाठ दयालु शिकारी अभी हम देखेंगे। इसके अंदर कुल 9 चित्र दिए गए हैं और 9 चित्र में पहले चित्र में हिरण है, दूसरे चित्र में पेड़ के पीछे छिपा हुआ शिकारी और हिरण, तीसरे चित्र में हिरण को ताक कर कौन शिकारी गोली लगाता है। गोली लगाने के साथ चौथे चित्र में हिरनी शावक को जन्म देती हैं। पैर में लहू निकलने से वो बैठ जाती है, पास में शावक है। ये देखकर शिकारी उसके पास आता है और देखता है शावक को जन्म देने के बाद इसकी हालत ऐसी है। हिरनी की हालत बहुत गंभीर है, उसके पैर में से लहू निकल रहा है, इसीलिए वो शावक को और हिरनी को अस्पताल ले जाता है, वहाँ मरम्मत कराता है। मरम्मत कराने के बाद अस्पताल से निकलकर 8वें चित्र में वो जंगल में जाता है। जंगल में जाके शावक को और हिरनी को छोड़ाता है। इस चित्रपाठ में हिरनी का शिकार करने के लिए शिकारी जंगल में गया। हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया। उसी समय वह शिकारी की गोली का निशाना बन जाती है। शिकारी हिरनी के पास आता है, देखता है कि गोली टांग में लगी थी। वह पछताता है। वह हिरनी और उसके बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाता है। बाद में जंगल में उसी जगह छोड़ आता है। इस चित्रपाठ में पशुओं के प्रति मानव का कैसा व्यवहार होना चाहिए और संसार में सभी को जीने का अधिकार है, यह बात बताई गई है। शुरुआत करते हैं। एक जंगल था। जंगल में सभी पशु और पक्षी रहते थे। तो एक दिन एक झाड़ के पास हिरनी जा रही थी। तभी एक शिकार करने का शौक वाला शिकारी एक पेड़ के पीछे छुपकर बंदूक से गोली ताक कर किसके ऊपर, हिरनी के ऊपर गोली ताकता है और गोली शंक कर छूटती है और हिरनी के पैर पे लगती है। हिरनी के पैर पे लगने के साथ हिरनी का पैर में से लहू निकलता है। लेकिन उसी समय एक हिरनी एक बच्चे को यानी शावक को जन्म दे देती है। जन्म देने से वो फिसल पड़ती है। फिसल पड़ना यानी बहुत दर्द होना और रोने लगती हैं। दौड़ना चाहती है लेकिन दौड़ नहीं सकती और वहीं बैठ जाती हैं। तब वो जो शिकारी था उसको दया आई और उसने वो हिरनी के पास गया। हिरनी को देखा कि इसका लहू बहुत बह रहा है, इसलिए हिरनी को उठाया, शावक को लिया, दोनों को लेकर वो अस्पताल गया। अस्पताल जाने के बाद हिरनी को मलहम पट्टी की, उसको थोड़ा सहलाया और हिरनी के बच्चे को जंगल में फिर से वो छोड़ के आ गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कक्षा 6 की ये चित्रपाठ वार्ता। क्या नाम था? दयालु शिकारी। ये हमने ये वार्ता पढ़ी। इसके अंदर से हमें सीख मिलती है कि हमको भी कोई भी पशु पक्षी पर क्या करनी चाहिए? दया रखनी चाहिए। अभी इसका अभ्यास है। तो इस चित्रपाठ में किस पशु की बात की है? तो
इस चित्रपाठ में एक हिरनी की बात है। किसकी है? हिरनी की बात है। प्रश्न नंबर 2, आपने किन किन पशुओं को देखा है? आपने किन किन पशुओं को देखा है? तो मैंने इन पशुओं को देखा है। कौन कौन से? गाय, बैल, भैंस, बकरी, घोड़ा, हाथी, कुत्ता, बंदर, बिल्ली, ऊंट और गधा। जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं? जंगल में कौन कौन से जानवर देखने मिलते हैं? जंगल में शेर, बाघ, हाथी, हिरण, भालू, लोमड़ी, शियार, खरगोश, बंदर आदि जानवर देखने को मिलते हैं। जंगल में कौन कौन से जानवर देखने मिलते हैं? जंगल में शेर, बाघ, हाथी, हिरण, भालू, लोमड़ी, शियार, खरगोश, बंदर आदि जानवर देखने को मिलते हैं। चित्रपाठ के आधार पर शब्दों की सूची बनाइए। तो चित्रपाठ के आधार पर शब्दों की सूची इस तरह होगी: शिकारी, दयालु, हिरनी, जंगल, बंदूक, निशाना, गोली, टांग, शावक, आंसू, पशु, अस्पताल। दोस्तों, आपको होता होगा कि ये चित्रपाठ हमें क्यों दिया जाता है। तो कोई भी चीज़ पढ़ने की भाषा क्या है? चित्र है। चित्र से हमको पता चलता है। क कलम का क कैसे होते हैं? क कलम जो होती हैं, इससे हम क को क्या कहते हैं? पहचानते हैं। ख खरगोश के ख से ख खरगोश होता है। गणपति के ग से ग होता है, यानी गणपति देखा तो हमको ग याद आ जाएगा। इसलिए ये चित्रपाठ आपको क्या किया जाता है? पढ़ाया जाता है। इसके अंदर से आपकी स्मृति और बुद्धि दोनों क्या होती है? बढ़ती हैं। इसलिए चित्रपाठ आपको दिया गया है। चित्रपाठ के आधार पर चुने गए शब्दों को लेकर वाक्य बनाइए। तो शिकारी, राजा एक अच्छा शिकारी था। दयालु, सविता दयालु लड़की हैं। सविता दयालु लड़की हैं। हिरनी, जंगल में हिरनी दौड़ रही है। जंगल, शेर जंगल का राजा है। बंदूक, शिकारी के पास बंदूक थी। निशाना, तुमने सही निशाना लगाया। गोली, शिकारी की गोली निशाने पर लगी। टांग, बंदर की टांगें लंबी होती हैं। शावक, शावक अपनी माँ के पास बैठा था। आंसू, माँ की आंखों में आंसू थे। पशु, गाय दुधार पशु है। अस्पताल, यह शहर का नया अस्पताल है। चित्र के आधार पर निम्नलिखित जैसे प्रश्न पूछकर दयालु शिकारी कहानी बनाइए। पहले चित्र में हिरनी क्या क्या कर रही है, ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही है? दौड़ रही है। हिरनी जंगल में क्या क्या खाती हैं? हिरनी जंगल में घास और पेड़ पौधे के पत्ते खाती होगी। हिरनी देखने में कैसी है? हिरनी देखने में मोटी ताजी है। शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था? शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था? लिखो, शिकारी मांस के लिए हिरनी का शिकार करना चाहता था। गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया? गोली मारने के बाद शिकारी ने हिरनी के समीप गया। शिकारी हिरनी के समीप गया। हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा?
हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने देखा कि उसकी टांग में गोली लगी है और उसने एक शावक को जन्म दिया है। शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया, क्यों? शिकारी हिरनी को पशुओं के अस्पताल में ले गया क्योंकि वह उसका इलाज करना चाहता था। शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया, क्यों? शिकारी ने हिरनी के साथ दयापूर्ण व्यवहार किया क्योंकि उसकी दशा देखकर शिकारी को दुख हुआ था। वर्ण के आधार पर अधिक से अधिक क्या करो, शब्द लिखो, शब्द बनाइए। ख खरगोश, खत्म, खाली, खाना। ट टकशाला, टका, टखना, टमटम। ड डकार, डकैती, डमडम, डग, डमडम। म मकड़ी, मकर, मधुर, मक्षिका। भ भगत, भगदड़, भगवा, भगोड़ा। तो ये जो चित्रपाठ आपको मैंने जो सिखाया वार्ता की, कहानी की, तो ये कहानी आपको लिखनी है। साथ में ये स्वाध्याय के 3 प्रश्न, अभ्यास के 3 प्रश्न भी आपको अपनी कॉपी में लिखना है। आज का दिन शुभ जाए, ऐसी शुभेच्छा। तब तक आपके मित्र अतुल याग्निक को रजा दीजिए, इजाज़त दीजिए। आपका दिन शुभ जाए, ऐसी शुभेच्छा। फिर से मिलेंगे दूसरे वीडियो में।